एक लड़की की चीख हॉस्पिटल के कमरे में गूंजती हुई, लेकिन कोई नहीं सुनता। 9 अगस्त 2024 आरजेकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता। एक 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर की जिंदगी खत्म हो चुकी थी। उसके सपने बिखर गए, उसके माँ बाप की उम्मीदें टूट गई। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमारे सिस्टम की फेलियर की कहानी है। भारत में हर घंटे औरतों के खिलाफ 50 से ज्यादा क्राइम रजिस्टर होते हैं, लेकिन ये सिर्फ रजिस्टर केसेस है। असली नंबर का अंदाजा आप लगा भी नहीं सकते हो। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक 8.5% महिला अपने जीवन में कम से कम एक बार सेक्सुअल वायलेंस का शिकार होती है। और सबसे चौंकाने वाली बात, 99% रेप केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। सोचो कितनी औरतें चुप रहने को मजबूर हैं, कितनी आवाजें दब जाती हैं। ऐसे ही मन झंझोर देने वाला केस सामने आया है कोलकाता के आरजे मेडिकल कॉलेज से। 9 अगस्त की रात को 3 बजे के आसपास संजय रॉय नाम का एक सिविक वॉलंटियर हॉस्पिटल में घुसता है। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक रात के 4:03 को वो सेमिनार हॉल में घुसता हुआ दिखाई दे रहा है। 37 मिनट बाद वो सेमिनार हॉल से निकल जाता है। लेकिन संजय रॉय कौन है? एक सिविक वॉलंटियर जिसका काम था लोगों की मदद करना, लेकिन उसके पास को देखे तो चौंका देने वाला है। डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस, प्रेग्नेंट वाइफ को मारना, ये सब उसके रिकॉर्ड में था। फिर भी उसको ये नौकरी कैसे मिली? क्यों मिली? कौन जिम्मेदार है? इससे भी ज़्यादा सवाल ये है कि संजय रॉय को इतनी पावर कैसे मिल गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो हॉस्पिटल में फ्री बेड्स अरेंज कराता था, एडमिशन दिलवाता था। इस काम से वो काफी पैसे कमाता था। क्या ये सिर्फ एक उसकी काबिलियत थी या कोई बड़ा नेक्सस है उसके पीछे? और विक्टिम एक ब्राइट मेडिकल स्टूडेंट जो अपनी एमडी की पढ़ाई कर रही थी, अपने माँ बाप की इकलौती संतान। उनका सपना था कि अपनी बेटी डॉक्टर बनेगी, लोगों की सेवा करेगी, लेकिन सिस्टम ने उनके सपने तोड़ दिए। विक्टिम के पेरेंट्स ने बताया कि उनकी बेटी बहुत हार्ड वर्किंग थी। 36 घंटे की शिफ्ट के बाद भी वो पढ़ाई करती थी। उसकी डायरी में लिखे थे सपने अब कभी पूरे नहीं होंगे। लेकिन कहानी यहाँ तक खत्म नहीं होती। सिस्टम की लापरवाही अब शुरू होती है। प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म नहीं करते। क्राइम सीन कंटेमिनेट हो जाता है। विक्टिम के पेरेंट्स को गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है। पोस्टमार्टम बिना एफआईआर के कर दिया जाता है। ये सिर्फ लापरवाही नहीं है, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंसी है। एक डॉक्टर जो ओथ लेता है लोगों की जान बचाने का, वो ही एविडेंस मिटाने की कोशिश करता है। क्या ये हमारी हेल्थ केयर सिस्टम का रियलिटी है? हाईकोर्ट ने इस मामले में सख्त टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि प्रिंसिपल का ट्रांसफर प्रमोशन की तरह लगता है। क्या ये हमारे सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी दिखाता है? और जब सब स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं, कुछ अननोन लोग हॉस्पिटल में घुस जाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, बाद में क्या पता चलता है ये लोग टीएमसी से जुड़े हुए थे। क्या ये कोइंसिडेंस है या कोई बड़ी प्लानिंग? इन लोगों में कुछ टीएमसी के कार्यकर्ता या सपोर्टर्स शामिल थे। क्या ये प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश थी या फिर कुछ और बात है जो हम नहीं जान पा रहे? आरजेकर मेडिकल कॉलेज पहला स्कैंडल नहीं है। 2001 में भी सुमित्रा बिस्वास नाम का एक स्टूडेंट जो कॉलेज में कुछ गलत होने की बात कर रहा था, उसका अचानक से सुसाइड हो गया, ऐसा कहा गया है। लेकिन सुमित्रा के पेरेंट्स ने ये नहीं माना। उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, सीआईडी इन्वेस्टिगेशन हुई और क्या पता चला? कॉलेज में कुछ गलत हो रहा है जिसे छुपाया जा रहा है। इस केस में भी शुरुआत में सुसाइड कहा गया था, लेकिन बाद में सच सामने आया। क्या इस तरह का केस कुछ इसमें भी हो रहा है? सवाल ये है, ये सब कोइंसिडेंस है या सब बड़ी कॉन्स्पिरेसी? सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सुप्रीम कोर्ट नाराज है, लेकिन क्या ये इन्वेस्टिगेशन से कुछ बदलेगा? इस केस ने हमारे सिस्टम की कमजोरियों को उजागर किया है। पुलिस की लापरवाही, क्राइम सीन को सिक्योर नहीं किया गया, एविडेंस कंटामिनेट हो गए। क्या सिर्फ ये इसी केस में हुआ है या ये आम बात है? मेडिकल एथिक्स का उल्लंघन, प्रिंसिपल ने तुरंत एक्शन नहीं लिया। पोस्टमार्टम बिना एफआईआर के हुआ। क्या डॉक्टर अपने ओथ भूल जाते हैं जब पावर हाथ में आती है? मीडिया ट्रायल्स कुछ चैनल्स के बिना फैक्ट जाने ही सेंसेशनल रिपोर्ट शुरू कर दिए। क्या टीआरपी के लिए सच का दाव पर भी लगाया जा सकता है? सोसाइटी एपैथी, कितने लोग इस केस के बारे में जानते हैं? कितने लोग एक्शन ले रहे हैं? क्या हम सोसाइटी में नंब हो गए? ये प्रॉब्लम सिर्फ कोलकाता की नहीं है, पूरे भारत की है। थॉमस एडिटस फाउंडेशन सर्वे 2018 के मुताबिक इंडिया दुनिया का सबसे खतरनाक देश है वुमेन्स के अगेंस्ट सेक्सुअल वायलेंस के मामले में। जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट के रैंकिंग में वुमेन्स इंक्लूजन और वेलबींग के लिए इंडिया 152 देशों में 131st पोजीशन पर है। ये नंबर सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये हमारी फेल होने का प्रूफ है। लेकिन हम कब तक ऐसे स्टैटिस्टिक्स के पीछे छुपेंगे? कब तक हम ये कहेंगे ये तो होता रहता है? हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम कहाँ है? क्या ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है या इससे भी गहरा कुछ है? हमारे मूवीज में, टीवी शोज में, गाँव में औरत को ऑब्जेक्ट की तरह दिखाया जाता है, इतने नंबर्स में उन्होंने नचाया जाता है। क्या ये हमारे सोच को अफेक्ट नहीं करता? हमारे स्कूल में सेक्स एजुकेशन नहीं दी जाती, कंसेंट के बारे में बात नहीं की जाती। क्या ये हमारी यूथ को गलत डायरेक्शन में नहीं ले जाता? और हमारे पॉलिटिशियन जो रेप विक्टिम को ही ब्लेम करते हैं, तो कहते हैं लड़कियों को घर पे रहना चाहिए, क्या ये हमारी मेंटालिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करता?
लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम पॉइंट आउट करने से काफ़ी नहीं है, हमें सॉल्यूशंस की ज़रूरत है। फर्स्ट, एजुकेशन। हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में कंप्रिहेंसिव सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए। कंसेंट, रिस्पेक्ट एंड जेंडर इक्वलिटी के बारे में बचपन से ही सिखाना जाना चाहिए। सेकेंड, लीगल रिफॉर्म्स। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स फॉर रेप केसेस, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट फॉर फॉल्स एक्यूजेशंस, बेटर विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स। थर्ड, पुलिस रिफॉर्म्स। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग फॉर ऑल द पुलिस ऑफिसर्स, more women in police force, better forensic facilities. Fourth, media responsibility. Responsible reporting of rape cases, no victim blaming, no sensationalism. Fifth, social change. Neighborhood watch program, self-defense classes for women, supports group for survivors. आज हम सब को एक फैसला लेना है, क्या हम चुप रहेंगे या आवाज़ उठाएंगे। इस वीडियो को शेयर करो, अपने फ्रेंड्स फैमिली से बात करो, और हाँ, कमेंट सेक्शन में बताओ तुम क्या कर रहे हो चेंज करने के लिए, क्योंकि अगर हम आज नहीं बोलेंगे तो कल बहुत देर हो जाएगी। स्टे सेफ, स्टे विजिलेंट और आवाज़ उठाओ, क्योंकि अब चुप रहने का वक्त नहीं है।